दुनिया जिस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ ही गई, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसी उम्मीद की जा रही थी। इस्लामाबाद में कई दिनों से चल रही अमेरिका और ईरान की हाई वोल्टेज बातचीत आखिरकार फेल हो गई है। दुनिया को लग रहा था कि शायद दशकों पुराना ये तनाव अब खत्म होगा, लेकिन मेज पर रखे कागजों पर किसी के दस्तखत नहीं हो पाए। ईरान ने इस नाकामी का पूरा ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ा है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी का कहना है कि अमेरिका ने इतनी शर्तें और मांगे रख दी कि बातचीत का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने बनती हुई बात को बिगाड़ दिया। क्या ये वाकई शांति की कोशिश थी या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक नई जंग थी? ईरान की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। ईरान ने इस बातचीत के लिए 10 सूत्रीय शर्तें रखी थी। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रण करने का। ईरान चाहता है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट शुल्क यानी टैक्स लेने के उसके अधिकार को मान्यता दी जाए। साथ ही ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट के अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक उनके डेलीगेशन के एक सूत्र ने बहुत बड़ी बात कही है। सूत्र का कहना है कि अमेरिका बातचीत की मेज पर वो सब कुछ हासिल करना चाहता था जो वो युद्ध के मैदान में भी नहीं पा सका। यानी अमेरिका ने ऐसी शर्तें रख दी जो ईरान की संप्रभुता को चुनौती दे रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी बेहद सख्त नजर आ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ कई अहम बातें हुई हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। वेंस ने यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रहार भी किया। उन्होंने कहा यह समझौता न होना अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता और मांग सिर्फ एक है, ईरान के परमाणु हथियार। जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान ये पक्का वादा नहीं कर देता कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही ऐसी कोई तकनीक अपनाएगा जिससे जल्दी हथियार तैयार किए जा सके, तब तक कोई भी डील मुमकिन नहीं है। इस बातचीत के टूटने के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव के बादल और गहरे हो गए हैं। अमेरिका को पक्का वादा चाहिए, जबकि ईरान अपने अधिकारों और हॉर्मुज स्ट्रेट के रेवेन्यू पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी है कि कूटनीति भी छोटी पड़ती दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बातचीत का एक दौर था जो खत्म हुआ, या फिर ये किसी बड़े टकराव की आहट है। अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी वाली रणनीति पर आगे बढ़ता है और ईरान हॉर्मुज में अपनी सख्ती बढ़ाता है, तो दुनिया की इकोनॉमी और शांति पर इसका क्या असर होगा। फिलहाल तो इस्लामाबाद से खाली हाथ लौटे जेडी वेंस और ईरान के कड़े तेवर इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।